हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्थानीय मान व जाति मान। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है 74383482 एक संख्या दे रखी है, मैं 8 का स्थानीय मान का अंतर हमें पूछ रहा है। चलिए देखते हैं 8 का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। हमें संख्या दी है 74383482। अब देखिए ध्यान से, दो जगह 8 है, यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है। क्लियर है? तो चलिए पहला वाला जो दिया है 8, उसका स्थानीय मान निकालते हैं। 8 का स्थानीय मान, ठीक है, हम पहले वाले का निकाल रहे हैं। देखिए 8 के बाद कितनी संख्या है, यहां पर एक संख्या है, तो 8 के बाद आप 1 0 लगा देना। ठीक है, तो पहले वाले 8 का स्थानीय मान आ गया 80। अब हम दूसरे वाले 8 का मान निकालते हैं। 8 का स्थानीय मान, अब दूसरा वाला 8 यहां पे है। अब देखेंगे इसके बाद कितनी संख्या लिखी है, 1 2 3 4, तो यहां पर आपके 4 0 आ जाएंगे। हमसे क्या कह रहा है, स्थानीय मान का हमें अंतर बताना है। हमने 8 का स्थानीय मान निकाल लिए, अब इनका अंतर निकाल देते हैं। अब 80,000 में से आप 8 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया तो 2, 9 9 9 और 7, तो आंसर क्या आया, 79,992 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर हमसे यहां से जातीय मान पूछता 8 का, तो देखिए जातीय मान का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है वही मान होता है। 8 का जातीय मान पूछा है तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 132468 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग पता लगाएं। यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें संख्या दी है 132468। हमसे कह रहा है 3 के अंकित मान, ये संख्या दी है 3, इसका हमें क्या बताना है, अंकित मान, 3 का अंकित मान। देखिए अंकित मान बोलिए, जातीय मान बोलिए, ठीक है, या ऐसे हम प्रत्यक्ष मान भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष मान या फेज वैल्यू, इन नामों से हम पुकारते हैं। ठीक है, देखिए 3 का अंकित मान बोलिए तो 3 ही आएगा, जातीय मान, प्रत्यक्ष मान या फेज वैल्यू, इसका मतलब 3 का अंकित मान 3 ही आया। ठीक है, अब आगे देखेंगे, और स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान ही बताना है। 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, और स्थानक मान भी बोल सकते हैं इसे, स्थानक मान। चलिए अब देखिए 3 संख्या का पूछ रहा है। अब देखेंगे 3 के बाद कितने संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4। बात क्लियर हो गई। अगर हमसे 3 का अंकित मान पूछे तो 3 ही रहेगा, और स्थानीय मान पूछे तो हमें देखना है उसके बाद कितनी संख्याएं हैं। अब हमसे आगे कह रहा है इनका योग करिए, योग कर देते हैं। संख्या है हमारे पास 30,000 और 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30,003 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2356987 में संख्या 5 के स्थानक मान व अंकित मान में अंतर बताना है। यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमें संख्या दे रखी है 2356987, इसमें हमें 5 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं 5 का स्थानक मान। आपको पता है स्थानक मान बोलिए या प्लेस वैल्यू बोलिए, एक ही बात है, या स्थानीय मान। 5 का निकालते हैं 5। अब देखेंगे 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दीजिए। ठीक है, अगला अंकित मान निकालना है, तो 5 का अंकित मान भी निकाल दीजिए। 5 का अंकित मान 5 ही रहेगा। अब क्या कह रहा है हमसे, अंतर कह रहा है, अब इनका अंतर निकाल दीजिए।
50,000 में से 5 घटा देंगे। चलिए 10 में से 5 गया तो 5, 9, 9, 9 और 4, 49,995 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 634721 में 7 का स्थानीय मान निकालिए। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब तो हमें पता है 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं। 7 के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 7 का स्थानीय मान आ गया 700। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 589573 में 7 का स्थानीय मान व प्रत्यक्ष मान के बीच का अंतर क्या होगा। ये आपके एसएससी CHSL एग्जाम में पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। संख्या दी है 5895732112। पहले आप क्या करिए, 7 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। संख्या लिखी है 7, 7 का स्थानीय मान। अब देखेंगे 7 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 7 के बाद 4 जीरो लगा दीजिए। अब आगे प्रत्यक्ष मान, 7 का प्रत्यक्ष मान निकालिए। हमें पता है प्रत्यक्ष मान अंकित मान एक ही बात है, या फिर फेस वैल्यू बोलिए, ये सब चीजें एक ही होती है। तो 7 का प्रत्यक्ष मान क्या आएगा, 7 ही आएगा। क्लियर है। आगे इनके बीच का अंतर हमें बताना है। अंतर निकाल देते हैं। 70,000 में से हम घटा देंगे 7 को। 10 में 7 गया 3, 9, 9, 9 और 6, 69,993 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।